बढ़ाना चाहते हैं, शोल्डर गिरने की समस्या से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अभी तक कटिंग में से कौन सी गलती कर रहे थे। मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप शोल्डर गिरने की समस्या से बचना चाहते हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप समझ नहीं पाएँगे, फिर कमेंट में लिखेंगे कि आपने ये नहीं बताया या वो नहीं बताया। तो अगर आपको सीखना है तो एक बार इस वीडियो को पूरी देख लीजिए, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास है कि आपको 100% शोल्डर गिरने की समस्या दूर हो जाएगी आपकी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका हम सबसे पहले लेंथ चेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि किसी का हमको 14 इंच ब्लाउज़ का लेंथ रखना है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे कुछ यूज होता है ऊपर भी, तो हम 15 इंच पे ऐसे ले लेंगे। फिर आपको ऐसे 15 इंच पे निशान लगाना है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि बहुत से लोग जो है ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर हल्का से ऐसे क्रॉस करते हैं। क्यों करते हैं? उनको ये लगता है कि ऐसे हम हल्का सा क्रॉस रखेंगे तो इससे शोल्डर नहीं गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो आपको ऐसे क्रॉस नहीं रखना है, बल्कि हल्का सा आपको ऐसे रखना है, ठीक है? ऐसे नहीं रखना है, ऐसे हल्का सा क्रॉस करके आपको ऐसे लाइन मार देना है। ये हमने मार लिया है। अब इसके बाद मान लेते हैं कि इसका शोल्डर 14 इंच है और हमको गले की डिपिंग 10 इंच रखनी है ना। तो हम कितना काटेंगे? इसका हम काटेंगे लगभग 5 इंच भी काट सकते हैं, 5.25 इंच, इससे ज़्यादा आपको नहीं काटना। तो यहाँ पे गले का फैलाव आपको 2.25 ही रखना है। इससे ज़्यादा करोगे तो कंधे गिरने की प्रॉब्लम आएगी। और फिर यहाँ से आप 3 कर दें। किसी को अगर शोल्डर पतला चाहिए तो आप यहाँ से 2.5 भी कर सकते हैं, लेकिन इधर आपको उतना ही रखना है। तो ये टोटल कितना हो गया? 5.25 हो गया। अब 5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने कितना रखा है? 2.25 रखा है। क्यों? क्योंकि गला 10 इंच है। अगर यहीं पे किसी के गले की टेपिंग 12 इंच होता तो हम और कम करते, तो हम 2 इंच कर देते, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना रहेगा। वो क्यों? जैसे कि गले की टेपिंग ज़्यादा है तो ये हम क्यों घटा रहे हैं। और आप सोचेंगे कि यार 2.25 और फिर 2.5, तो ये तो 4.5 ही होगा। लेकिन इसका तो शोल्डर 14 इंच है, तो लगभग 9 है, तो 5 इंच घट रहा है। तो ये तो शोल्डर में खींचेगा, बैठेगा नहीं। बैठेगा, मैं आपको आगे समझाऊंगा, वीडियो में बने रहेंगे। तो जैसे देखिए हमने यहाँ से 2.25 लिया है, यहाँ से हमने 3 पे लगाया है। अगर किसी को पतला चाहिए होता तो आप 2.5 भी ले सकते हैं। यहाँ से चलिए हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 6 इंच हम ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी का चेस्ट 9.5 है, तो हम 9.5 ले लेते हैं। और हम यहाँ पे 32 ले लेते हैं। तो 32 है तो हमको 9 इंच लेना होगा, क्योंकि 1 इंच यहाँ पे हम डॉट लगाते तो उसमें यूज हो जाता है। ऐसा आपको लगा देना है। अब हम ये लाइन पहले खींच लेते हैं। तो दोस्तों हमने निशान लगा दिया है। अब जो है यहाँ पर आपको बहुत से लोग को ये समझ में नहीं आता कि हम इसकी गोलाई कैसे रखें, कितनी राउंडिंग रखें। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको यहीं से ऐसे क्रॉस नहीं ले जाना है ना। आपको कम से कम यहाँ तक आपको ऐसे सीधा ही लाना है। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ ऐसे। तो जैसे यहाँ तक आपको ऐसे सीधा लाना है, फिर यहाँ से ऐसे 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 ये हो गया, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आप यहाँ से ले जाओगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे अरमूल के जस्ट नीचे कपड़ा झोल आएगा बहुत सारा, जो आप देखते होंगे बहुत सारे ब्लाउज में, या कस्टमर भी लेकर के आते हैं कि यहाँ पे जमा हो रहा है। अगर यही चीज़ अगर आप यहाँ पे ऐसे ज़्यादा कर देते हो फिर तो क्या होगा, फिर यहाँ पे खींचेगा, है ना। तो इसलिए ये जो मैंने निशान लगाया है ये सबसे बेस्ट है। तो इतना ही गहरा यहाँ तक आपको सीधा रखना है, फिर यहाँ से ऐसे हल्का हल्का लहरा देना। तो चलिए हम पहले इसको काट लेते हैं। तो हमने काट दिया है। अब हम गले की डीपिंग ले लेते हैं। तो जैसे इसका लंबाई 14 इंच है, तो यहाँ से आपको जो है ना 4.5 इंच पे लगा देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली 10 इंच तैयार हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चलिए यहाँ से हमने 4.5 पे लगाया और यहाँ से आपको 10 इंच रखना है ना। तो देखिए ऑटोमेटिकली वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे सीधा लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे कभी भी आप 2.5 इंच ना रखें। जैसे बहुत से लोग जितना यहाँ बताते हैं उतना ही यहाँ बताते हैं, तो गला अच्छा नहीं बनता, बहुत ही नैरो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 3, 3.25 रखना है साइज़ के हिसाब से। जैसे अगर यहीं पे किसी का चेस्ट 10.5 होता, 11 होता, तो लगभग हम 3.25 इंच रखते, है ना। 3.5 भी रखते, 3.5 रखते हैं तो भी लगभग 7.5 ही गले का फैलाव तैयार होता है ना। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इधर जो है ना टक्स लगने के बाद फैल जाता है, लेकिन इधर नहीं फैलता है।
तो ये क्या 9.5 है, इसलिए हम यहाँ पे 3.25 ही रख रहे हैं। फिर ऐसे निशान लगाने के बाद चलिए यहाँ पे आपको जो भी गले का शेप देना हो दे देना होता है। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल राउंड दे देते हैं, यू गला। ये तो बस आपको एक डेमो के लिए समझा रहा हूँ कि आप कौन सी गलती करते हो जिसकी वजह से शोल्डर गिरता है। तो आपको क्या क्या है जो नहीं करना है, किन किन चीज़ों में आपको संभल कर रखना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बैक का ही पल्ला होता है। तो हम ये पहले काट लेते हैं। तो देखिए हमने काट लिया है। अब यहाँ पे हम डॉट का निशान लगा लेते हैं, डॉट बोलिए या टक्स बोलिए। तो ये चीज़ आपको 4.5 पे लगाना रहता है। यहाँ पे 4.5 और यहाँ से अब 4.5 या लास्ट 5 इंच तक ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम 5 इंच ही ले लेते हैं ताकि आपका भी डाउट ख़त्म हो जाए। ये हो गया। अब यहाँ पे एक हम छोटा सा झटका दे देंगे। तो चलिए अब मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कि जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे क्रॉस रखते हैं। ऐसे क्रॉस क्यों रखते हैं? उनको लगता है कि ऐसे जब हम क्रॉस रखेंगे तो इधर जब कम रहेगा ना तो ये कंधे को कस के पकड़ के बैठा रहेगा, शोल्डर नहीं गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि उससे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे अगर आपका कस लिया और ये पोर्शन ज़्यादा है ना, तो ये वाला पोर्शन तो कंधे पे चिपका हुआ होगा, लेकिन ये पोर्शन जो है ना वो कंधे पे ऐसे उठा हुआ रहता है, ये ऐसे। तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। कस्टमर ला करके आपको दिखाते हैं जैसे फुग्गा सिर में कैसे फूला रहता है, वैसा ये कंधे आपको फूला रहेगा, क्योंकि इधर तो वो टच हो गया, लेकिन इधर जो आपने एक्स्ट्रा दिया है तो क्या होगा कि वो उठेगा। लेकिन आप सोचेंगे आपने इधर जो दिया है तो फिर इधर पकड़ लेगा, इधर उठेगा, तो इधर नहीं उठेगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे इसमें आप पाइपिंग लगाओगे या तिरपाई लगाओगे तो आपको पता है कि आप स्ट्रेचेबल और में कपड़े काटते हो तो हल्का हल्का सा खींचते हो, तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे इस समय ऐसे थोड़ा सेलेट पड़ता है। तो ये जो सेलेट पड़ता है ना, ये ऐसे सीधा हो जाता है, ये ऐसे सीधा हो जाता है। लेकिन फिर सीधा हो जाने के बाद ये क्या होता है कि जैसे इधर भी पकड़ लेता है, इधर भी ये चिपका रहता है ऐसे कंधे पर। लेकिन ये चीज़ अगर आप ऐसे क्रॉस करोगे तो फिर इसमें जो पाइपिंग लगोगे तो ये और कम होगा, तो मालूम है ये और ऐसे क्रॉस होगा तो ये तो पकड़ लेगा आपका, लेकिन ये इधर जो इतना एक्स्ट्रा वो फुला रहेगा। लेकिन अभी जितना हमने ये क्रॉस रखा है ना, वो इधर पाइपिंग लगाने में ये ऐसे सिकरन जब आएगी तो ये ऐसे सीधा हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपका कंधे पे चिपका रहेगा, तो इससे किसी भी हाल में कंधे गिरेगा ही नहीं, गिरेगा मतलब बिल्कुल गिर ही नहीं सकता। तो इसलिए आपको अगर रखना है तो हल्का सा ऐसे क्रॉस रखें, ऐसे तो बिल्कुल ना रखें। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम आपको ऐसे समझाते हैं। जैसे कि इसका कंधा हमने कितना काटा है, 14 इंच कस्टमर का नाप में आया है, लेकिन इसको हमने काटा कितना है, 5.25। तो देखते हैं अभी कितना है। जैसे इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने हाल पे छोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसको काटा है, इसको मैंने कुछ किया नहीं, इसको अपने हाल पे छोड़ दिया है। तो अब हम चेक करते हैं कि यह है कितना। तो जैसे देखिए ये 10.5 है। ठीक है, तो ये अभी 10.5 है, लेकिन जब इसमें हम बनाएंगे तो ये फैल जाएगा। तो अब फैलेगा कितना ये हमको कैसा पता चले? उसी हिसाब से तो आप इसको कम ज़्यादा करोगे काटते समय। तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये बनने के बाद कितना फैल जाएगा, टक्स लगाने के बाद कितना फैल जाएगा? तो इसके लिए आपको मशीन पे लेकर जाना होगा। बाकी आपको ये चीज़ मैंने समझा दिया कि आपको शोल्डर कितना रखना है। जैसे कि अगर किसी का 14 इंच है और गले की ड्रिपिंग 10 इंच है तो आपको कम से कम 4 इंच कम रखना है। अगर किसी का 12 इंच का गला है तो आप 4.5 भी रख सकते हैं, है ना। आप 5 इंच भी घटा सकते हैं किसी का अगर 12 इंच की ड्रिपिंग है तो। और दूसरा चीज़ कि आपको जो कस्टमर का जो शोल्डर होता है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कि बहुत से कस्टमर का जो होता है वो शोल्डर जो है हल्का सा ऐसे क्रॉस होता है, किसी का ऐसे सीधा भी रहता है ना, किसी का बहुत ज़्यादा ऐसे क्रॉस रहता है। तो वो मान लेते हैं कि जिनका ऐसे बहुत ज़्यादा क्रॉस रहता है इसका आपको शोल्डर कम काटना है। किसी का हल्का क्रॉस रहता है, किसी का ऐसे सीधा रहता है। तो जिनका सीधा रहता है उसका बहुत कम ही शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम आता है, और जैसे जिनका ऐसा रहता है तो उसका भी बहुत कम है, मतलब 90% है कि नहीं गिरता है। अक्सर ज़्यादातर जो है ऐसे लोगों का जिनका शोल्डर अचानक ऐसे डाउन होता है उनका शोल्डर ज़्यादा गिरने का प्रॉब्लम आता है। तो वैसे लोगों में आपको थोड़ा ज़्यादा संभाल करके कटिंग करना रहता है। तो दोस्तों हमने इसको 5.25 काटा था, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये 10.5 है। इसको अगर हम ऐसे चेक नाप रहे हैं तो 10.5 है या 11 इंच, चलिए हम मान लेते हैं कि 11 इंच है ना। तो ये 11 इंच है, लेकिन जब अब हम यहाँ टक्स लगाएंगे, है ना, तो ये ऐसे फैलेगा।
यहाँ पे टक्स लगाएंगे तो ये ऐसे फैलेगा, ठीक है। तो ये फैलेगा कितना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि अगर आप जैसे अभी 11 इंच है और ये कस्टमर का नाक कितना है, 14 इंच है। हम यहाँ टक्स लगाएंगे, उसमें 1 इंच जाएगा तो वो 1 इंच इधर आ जाएगा, तो 1 इंच फैल गया तो इधर 12 इंच हो गया। और फिर इधर टक्स लगाओगे तो इधर भी 1 इंच फैल जाएगा, तो ऐसे ही 13 इंच हो गया। और ये पहनने के बाद थोड़ा बहुत और खींचता है ना। तो ये प्रॉपर जितना शोल्डर चाहिए रहता है उतना ही ऐसे जा करके ऐसे तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी इधर कम काटा जाता है, इधर ज़्यादा काटा जाता है। अब मिसाल के तौर पर कि इधर जितना 2.25 हम काटे थे, अगर इधर भी 2.25 हम काटे होते तो इधर तो ऐसे ब्रॉड हो जाने का गला फैल गया, लेकिन इधर तो नेरो का नेरो ही रह जाता। लेकिन अभी जैसे ये फैलने के बाद देख रहे हैं ये सीधा दिख रहा है, तो इसलिए आपको इधर ज़्यादा काटना चाहिए। तो अगर आप मान लेते हैं कि आप आधा इंच लगाओगे तो आपको लगभग 4 इंच कम रखना है। अगर आप आधा इंच से ज़्यादा टक्स लगाओगे, मतलब जितना टक्स में यूज़ होगा उतना आपको ऊपर से उससे 1 इंच घटा के रखना है। मान लेते हैं कि अगर आप 1.25 इंच का लगाओगे तो 1.25 1.5 इंच जाएगा, तो 1.5 इंच इधर 1.5 इंच तो 3 इंच हो गया, है ना। तो आपको किसी का अगर 13 इंच है तो आपको 9 ही काटना रहेगा। ऐसे में आपको 9 इंच शोल्डर काटना रहेगा। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। तो अब चलिए हम आपको एक टक्स लगा करके मशीन पे भी समझा देते हैं कि जैसे कि अभी ये कितना है, अभी ये 10:30 है। चलिए हम 11 ही पकड़ लेते हैं, 11 ही हम पकड़ लेते हैं। तो जैसे अभी ये 11 है, लेकिन जब इसको हम टक्स लगा करके नापेंगे तो आप देख लीजिएगा कि ये कितना रहेगा, तो इससे आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम मशीन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमने टक्स लगा दिया है, आप ये देख लीजिए कि हमने ये टक्स लगाया है, लगभग हमने आधा इंच टक्स लगाया है। तो आधा इंच पे क्या हुआ होगा कि जैसे आधा 1 इंच हो गया ना, तो ये 1 इंच इधर बाहर की तरफ फैला होगा और इधर 1 इंच, तो ये 1 इंच इधर बाहर की तरफ फैला होगा। तो जैसे देखिए अब गला एकदम सीधा हो गया है। तो चलिए अब इसको हम नाप करके आपको दिखा देते हैं, है ना। तो जैसे स्टार्टिंग में जब दोस्तों इसको हमने नापा था तो ये लगभग 11 इंच था। या अभी जो है ना, अगर आपको ऐसे बराबर बैठा के चेक करते हैं तो ये 13 इंच हो गया होगा। तो ये देखिए लगभग 13 इंच ये हो गया हुआ है। तो यहीं पर अगर आप 1.25 इंच करते तो ये और बाहर की तरफ जाता, लेकिन मुझे ये इसको इतने पे ही तैयार करना था, इसलिए मैं उसी हिसाब से शोल्डर काटा था। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने जो जानकारी इस वीडियो में आपको दी है वो आपको कैसा लगा, वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं। और इस वीडियो का अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग सीख रहे हैं आपकी तरह और वो भी शोल्डर गिरने की समस्या से परेशान और वो इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहते हैं, तो उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी ये वीडियो को देख करके सीख सके कि आप कटिंग में वो कौन सी गलती कर रहे थे अभी तक, जिसकी वजह से आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आ रही थी आपके ब्लाउज में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, और मिलते फिर किसी और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।